कर देते हैं। देखो अगर प्रॉब्लम में ये है क्वेश्चन में कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड बाय एक्स वाई जेड, तो आपने उसको क्या करना है, उसको कर देना है एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड, सिर्फ उसका एचसीएफ ले देना। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे आए क्वेश्चन, मान लो जैसे ये क्वेश्चन आ जाए आपको, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 35, 70 एंड 105, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, उसका बस एचसीएफ ले देना, आंसर आ जाए। तीनों नंबर का एचसीएफ ले देना है। अगर ये कंसेप्ट ना पता हो तो आप इसको वीडियो को रिवाइज करके देख लें कि 3 नंबर का एचसीएफ निकालते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जैसे ये प्रॉब्लम है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव्स द रिमाइंडर एबीसी रेस्पेक्टिवली। तो आपने क्या करना है, उसको सॉल्व करने के लिए एचसीएफ ले लेना है। कब लेना है एचसीएफ, पहले एक्स में से ए घटा देना है, वाई से बी घटा देना और जेड से सी, जेड से सी घटा के फिर जो भी नंबर आए उसका आपने एचसीएफ ले लेना है। जैसे ये दोनों थी ग्रेटेस्ट की प्रॉब्लम, तो ग्रेटेस्ट में एचसीएफ लेते हैं। और लिस्ट में देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड, तो ये प्रॉब्लम है तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। अगला देखो प्रॉब्लम 6, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय एक्स वाई जेड लीव्स द रिमाइंडर एबीसी। तो पहले एक्स से ए घटाएंगे, वाई से बी, जेड से सी, तो कोई वैल्यू मिलेगी, उसको सपोज बोलेंगे के, और उसके बाद में एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड का, उसमें से के घटा देंगे। अगली प्रॉब्लम, लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइड बाय एक्स वाई जेड लीव द सेम रिमाइंडर आर इन ईच केस। अगर सेम रिमाइंडर आ रहा है तो एलसीएम लो एक्स वाई जेड का, फिर आर जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एक्स वाई जेड लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। सेम रिमाइंडर है तो उन्हें आपस में घटा देते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब ये दोनों स्पेशल प्रॉब्लम है 9 और 10। इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन में बोला होता है फाइंड द एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ये सबसे ज्यादा सी सेट में आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये बहुत ज्यादा आता है सी सेट के पेपर में। फाइंड द एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय एक्स वाई जेड, इसमें दो कंडीशन होती है, लीव्स नो रिमाइंडर मतलब एग्जैक्टली डिवाइड, लीव्स रिमाइंडर के इन ईच केस। तो इसको करने के लिए हम ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, एलसीएम लेते हैं एक्स वाई जेड का। स्टेप नंबर 2, उस एलसीएम से वो जो एन डिजिट का नंबर कह रहा है ना उसको डिवाइड कर देते हैं। स्टेप नंबर 3 से ए का आंसर आता है, लीव्स नो रिमाइंडर, तो जो एन डिजिट का नंबर है उसमें से आर घटा देंगे, और अगर रिमाइंडर के बच रहा है तो वो जोड़ देंगे। ये इसके आज हम प्रॉब्लम करेंगे। ये हमारे 10 फॉर्मूले हैं और इनसे प्रॉब्लम ऐसे ही लिखी आएगी जैसे सेम है। तो अभी जो पहला क्वेश्चन हमने कल 4, 6 और 8 के बेसिस पर क्वेश्चन कर लिए थे, और आज हम शुरुआत करते हैं फॉर्मूला नंबर यहाँ से 5 से। 5 क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये, अब फॉर्मूला नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 करो, हमने कल 9 तक कर लिए थे ये, और आज 10 करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20, 27। बस आपने क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से इसका बस एलसीएम ले लेना है, और जो भी एलसीएम आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लो, देखो कितना आ रहा है, एलसीएम निकाल कौन सा पार्ट आएगा। तो कौन सा पार्ट आ रहा है आंसर,
देखो 2 का ये फैक्टर कर लिए, 2 2 3 5 आया आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 या 4 और 4 को 3 से कर लो, 4 3 या 12, 12 को 5 से 60 और 60 को 9 से फिर कर लो, आंसर कितना आ जाएगा? 540। बी पार्ट आंसर आएगा। चलो अगला करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 25 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर ए बी सी डी। तो इसको हम नेक्स्ट फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला नंबर कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये दिया हुआ 6 नंबर। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय एक्स वाई जेड लीव्स द रिमाइंडर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो पहले x में से a घटाएंगे, y में से b, z में से c घटाएंगे, तो वो बचेगा k, और उसके बाद एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड का, उसमें से k घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 20 में से 14 घटाओ, 25 से दूसरा रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली वाला रिमाइंडर घटाओ, 35 से 29 घटाओ, और फिर 40 से 34 घटाओ। तो आपको पता लगेगा सब में रिमाइंडर बच रहा है सेम, डिफरेंस बच रहा है सेम, और इसको मान लेना आपने k, और उसके बाद में अपना जो नंबर है 20 20 25 35 और 40, इसका एलसीएम लेके इसमें से रिमाइंडर 6 घटा देना, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है एलसीएम? वेरी गुड, 1400 वेरी गुड। अब इस 1400 में से 6 घटा दो तो आंसर आ जाएगा 1394 एक बार। ठीक है, ए पार्ट आ गया आंसर। ये जो आपका 6 बच रहा था, ये वैल्यू घटा देते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। ए पार्ट आ गया। ए पार्ट आ गया। यस। चलो अगला करते हैं। फाइंड द लीस्ट रिमाइंडर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 7 8 9 12 लीव्स द सेम रिमाइंडर। इस बार पिछली बार क्या था, एबीसीडी रिमाइंडर बच रहे थे, इस बार क्या है, सेम रिमाइंडर है। तो जल्दी से फॉर्मूले पे चले जाते हैं। ये रहा आपका लीस्ट नंबर which when divided by x y z leave the same remainder in each case। ये फॉर्मूला नंबर 7 लगेगा। क्या करना है, एलसीएम लेना है एक्स वाई जेड का, और जो भी रिमाइंडर वो कह रहा है कि बचेगा सेम, वो जोड़ देना है, आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी से 6 7 8 9 और 12 का आप जो है ले लो एलसीएम, और जो भी आए उसमें एक जोड़ देना। कितना आ रहा है एलसीएम? इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 3 2 7 2 3 को। ये आएगा 504।
और फिर जो सेम रिमाइंडर बच रहा है उसमें आप एक जेड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 505। या मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 2 12, 12 को यहाँ से कर लो, 12 2 24, 24 3 72, और 72 को 7 से करोगे तो 504 आ जाएगा, एक ऐड कर देंगे तो 505 डी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो ये वही जो लास्ट जो फॉर्मूले लिखे हैं ना, फॉर्मूला नंबर 9 और 10, ये क्वेश्चन उसी से होना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट क्या है, जैसे हमने काउंटिंग की थी पिछले चैप्टर में, उसमें क्या था कि 1 से लेके 9 तक क्या थे, वो सिंगल डिजिट थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेके 9 तक सबसे छोटा डिजिट कौन सा था, आप कहोगे 1, और बड़ा डिजिट कौन सा है तो आप कहेंगे 9। अगर मैं कहूँ 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है तो आप कहेंगे 10। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है तो आंसर 99। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है 100। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है 999। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 1000। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 9999। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 10,000। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो इस तरह से ये आता है बड़ा नंबर छोटा नंबर। हमें ये तो हम सही लिख देते हैं, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होती है जब वो कहता है 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो यहाँ पे हम 5 जीरो लगा देते हैं और फिर हमारा आंसर गलत हो जाता है। इस तरह से आपको कंसेप्ट समझ आ गया हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें पहला कंसेप्ट आपको याद हो तो पहला कंसेप्ट क्या था, स्टेप नंबर 1, एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये आपका पहला स्टेप था। तो आप जल्दी से 12, 15, 18 और 27 का आप जो है एलसीएम ले लो कि कितना है, और इसको हम एल मान लेंगे जो भी है। कितना है एलसीएम, 540। वेरी गुड। तो ये एलसीएम आ गया, एल की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2। आपका 4 डिजिट का कह रहा है वो भी लार्जेस्ट, तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 9999। सेकंड स्टेप, 540 से 9999 करके मुझे रिमाइंडर पता करना है कि रिमाइंडर कितना है। ये बताओ रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। 540 से डिवाइड करो और रिमाइंडर देखो कितना आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया 279। 79। ओके, अब स्टेप नंबर 3, 9999 में से, मतलब अपने 4 डिजिट के नंबर में से, या आप कह सकते हैं एन डिजिट के नंबर में से, जो भी क्वेश्चन में कह रहा है उसमें से रिमाइंडर घटाना है फॉर्मूले के हिसाब से। तो आप जो है 9999 में से 279 घटाओ। फाइनल आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। तो आपको ये तीनों स्टेप्स, हाँ 9720। तो आपको ये 3 स्टेप करने हैं। पहला एलसीएम निकालना है, नंबर 2 स्टेप
उस एलसीएम से अपने एन डिजिट के नंबर को जो कह रहा हो 4 डिजिट 5 डिजिट उसको डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है और उस रिमाइंडर को एन डिजिट के नंबर में से घटा देना। अगर यहीं पे वो कहे कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एक्युरेटली डिविजिबल बाय 12 15 18 27 एंड लीव्स द रिमाइंडर 1 इन ईच केस, तो आपने स्टेप नंबर 4 में जाके जो भी आंसर आए उसमें आपने 1 जोड़ देना है, तो आपका वो भी आ जाएगा। इसमें 2 केसेस होते थे, अगर आपको याद हो अच्छे से, तो इसमें 2 केसेस होते हैं। पहला केसेस होता है लीव्स नो रिमाइंडर, तो ये आपने अभी किया। लेकिन अगर कहे कि लीव्स रिमाइंडर के इन ईच केस, तो जो भी स्टेप नंबर 3 में आंसर आता है एंड डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर -8, उसी में के जोड़ देते हैं, आंसर आ जाता है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो एंड डिजिट स्मॉलेस्ट हो तो क्या करेंगे, एंड डिजिट का स्मॉलेस्ट हो, कंडीशन सेम होगी, लीव्स नो रिमाइंडर, लीव्स रिमाइंडर के नीच के। स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा, पहले एलसीएम निकालो। स्टेप नंबर 2 सेम रहेगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट कह रहा है तो यहाँ पे आप स्मॉलेस्ट नंबर ले लेंगे और उसके बाद में डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा। तो जब स्मॉलेस्ट कहेगा ना तो थोड़ी चेंजिंग कर देनी है। क्या चेंजिंग करनी है, ग्रेटेस्ट में तो एंड डिजिट के नंबर में से सीधे आर घटा देते हैं, सीधे घटा देते, लेकिन यहाँ पे जो आपका एलसीएम आएगा उसमें से आर घटा के फिर जोड़ना है। मतलब कहने का आर तो घटाना ही है और एलसीएम भी जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा स्मॉलेस्ट का। और अगर कहे कि रिमाइंडर के बच रहा है तो जो भी आंसर आए उसमें के जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम हम करते हैं। अभी हमने 13 कर लिया, 14 करते हैं। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच डिवाइडेड बाई 4 7 13 लीव्स ए रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो सबसे पहला स्टेप 4 7 13 का आप जो है एलसीएम ले लो, कितना आएगा। लार्जेस्ट ही कह रहा है 4 डिजिट का, तो वो स्टेप नंबर 2 में 9999 को ही आपने अपने एलसीएम से डिवाइड करना। देखो कितना आएगा। ये सारे नंबर नॉन को प्राइम में मल्टीप्लाई कर दो, इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं जो फैक्टर करने, मल्टीप्लाई कर दो इनको। 364। 364, ठीक है। 364 से इसको डिवाइड करके देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है। रिमाइंडर 171 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। स्टेप ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 उस 9999 में से रिमाइंडर घटा देना। ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लीव्स रिमाइंडर 3 नीच के 3 जोड़ दो, आपका आंसर आएगा 9831। बी का आंसर आएगा। वेरी गुड। तो ये तो हमने दोनों प्रॉब्लम की ग्रेटेस्ट की, अब करते हैं एक प्रॉब्लम स्मॉलेस्ट की। तो स्टेप सेम रहते हैं। स्टेप नंबर 1 12 15 18 का आप एलसीएम निकालो, कितना है। वन 180 आएगा, वेरी गुड। अब स्टेप नंबर 2 180 से कह रहा है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 5 डिजिट का 10। इसको डिवाइड करके देखो रिमाइंडर कितना है।
100 आ गया। तो अब थर्ड स्टेप क्या होता था, n डिजिट का नंबर प्लस l जोड़ेंगे, एलसीएम जोड़ेंगे और रिमाइंडर घटाएंगे। तो n डिजिट का नंबर आपका है 10,000, उसमें एलसीएम 180 जोड़ेंगे, रिमाइंडर 100 घटा देंगे। बताओ कितना आंसर आएगा? 10080। 10080, ए पार्ट आंसर आ गया। अगर यहीं पे कहे कि लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस, तो बस अपने आंसर में जाके एक जोड़ देना, आंसर आपका फिर आ जाएगा 10081, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। समझ लगा? तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था। इससे एक या दो क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है, या तो इन फॉर्मूले से आएगा जो नंबर 3 से लेके और आपके 10 तक लिखे हुए हैं, और इसके ऊपर हमने 2 फॉर्मूले किए थे। वो फॉर्मूले क्या थे? स्टेप नंबर फॉर्मूला नंबर 2 मैं यहीं पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला नंबर 2, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और फॉर्मूला नंबर 1 कि अगर फ्रैक्शन में हो तो HCF कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। HCF ऑफ न्यूमरेटर बट्टे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और एलसीएम निकालना हो तो ऊपर एलसीएम आ जाता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बट्टे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरह से पूरा 10 फॉर्मूले पे ये चैप्टर टिका होता है, और इन्हीं 10 फॉर्मूले से पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है। तो ये समझ लगा? चल, अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर, आज ही हो जाएगा, सी सेट में ही है, रीजनिंग का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डायरेक्शन सेंस। तो उसका करते हैं, मैं इसको कट करके एक बार लिंक फिर से भेजता हूँ, ठीक है? ओके। तो